हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरिता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट्स मेथड, कि हम एक ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं क्या ले रही हूँ बेटा, एक ट्राइंगल ले रही हूँ जिसके वर्टिसेस क्या हैं ए बी एंड सी, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x1 y1, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x3 y3। अब मुझे क्या करना है, इसकी हेल्प से, वर्टिसेस की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। आपने अर्लियर क्लासेस में, जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं, आपने इसमें पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते थे कैसे, 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। कैसे याद रखते थे हम, 1 2 3, और कैसे याद रख सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में, है ना। जो नंबरिंग है वो किस में है, साइक्लिक ऑर्डर में है। देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद फिर 1, फिर 1 के बाद 2। ये क्या है, x1 प्लस x2 और x3, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है, y की टर्म्स और फिर माइनस साइन। क्लियर। तो ये क्या था, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बट बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट्स। तो ये अब जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं, किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से। और वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिसेस की हेल्प से बनाएंगे डिटरमिनेंट। तो ये आ गया x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3, और आप इन वर्टिसेस को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या बना दिया, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब क्या है, इतना डिटरमिनेंट देखें तो ये किसका है, 3/2 ऑर्डर का, बट डिटरमिनेंट सिर्फ स्केयर मैट्रिसेस का ही पॉसिबल है। तो हमने क्या करा, थर्ड कॉलम में भी 1 1 1 लिख दिया, और ये क्या बन गया, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ओके, अब ये स्केयर डिटरमिनेंट हो गया। अब इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया, स्केयर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब इसको हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ ऑफ दिस। अब हम इस एक्सप्रेशन को, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें। हम क्या करें, इस डिटरमिनेंट को बेटा एक्सपेंड करें बाय कॉलम 1, तो हमें देखो सेम एक्सप्रेशन मिलता है। कैसे मिलेगा, 1/2, पहले क्या है x1, साइन क्या आएगा यहाँ पे, प्लस का। क्या क्यों आएगा, क्योंकि -1 की पावर क्या देखनी होती है, i प्लस जे, और यहाँ पे रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो i प्लस जे कितना हो गया, 2 विच इज इवन। तो -1 की पावर इवन होगी तो आएगा प्लस सिंबल। ठीक है। अब देखो ये वाला रो वाली फिनिश और ये वाला कॉलम फिनिश, क्या बचा, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, प्लस में क्या है बेटा x2। अब प्लस माइनस क्या सिंबल आएगा, x2, कौन सी रो में है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो -1 की पावर कितनी होगी, 3, 3 होगी तो ऑड होगी, और ये कैसा आएगा, माइनस साइन। ठीक है, -x2। अब ये वाला कॉलम फिनिश और ये वाली रो फिनिश, क्या बचेगा, y1 माइनस y3। ओके, नेक्स्ट वन इज x3 आएगा, सिंबल क्या आएगा बेटा, प्लस का। थर्ड कॉलम में है, थर्ड रो में है, ये फर्स्ट कॉलम में है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, -1 की पावर इवन होगी तो प्लस सिंबल आएगा। अब x3 जिस रो और कॉलम में है, इस कॉलम में है और इस रो में है, इसको डिलीट कर देते हैं, क्या बचेगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। दिस इज द एक्सप्रेशन जो हमें किसको कैसे मिला है, इस डिटरमिनेंट को इवेल्यूएट करने पे या एक्सपेंड करने पे। ठीक है। अब चेंज क्या है सिर्फ, देखो x1 y2 माइनस y3 सेम है जैसे अब एक्सप्रेशन है, y2 माइनस y3 की तरह सेम है। ठीक है, यहाँ पे साइन का चेंज है ना, ये कितना है, प्लस है, और यहाँ अंदर माइनस है, और पहले क्या है, y3 माइनस y1। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, y3 से कॉमन निकालेंगे, y3 प्लस का हो जाएगा, और y1 कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव माइनस का। आ गया सेम, प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, सेम है बिल्कुल जैसे ये अब एक्सप्रेशन है। नाउ दिस इज द फार्मूला था टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जो आपने पढ़ा था, और बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट्स भी हमें सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है।
ठीक है, इससे भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बेटा डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्सपेंड करें C1 से, ऐसा नहीं है। और आपको फार्मूला को लर्न करने की कोई नीड भी नहीं है। आप चाहे तो किसी भी रो से, 3 रोज है यहाँ पे और 3 कॉलम्स है, आप किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, और किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यू विल गेट ऑलवेज द सेम रिजल्ट। ठीक है, हमें 6 वेज है हमारे पास, किसी भी रो से करें हम या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, सबसे आंसर क्या मिलेगा, सेम। क्लियर। यदि मैं इसको एक्सपेंड, इस वाले को भी मैं एक्सपेंड कर देती हूँ ना, पूरा खोल देती हूँ इसे, और इस वाले को भी पूरा खोल देती हूँ, ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम। ठीक है, यदि एक्सपेंड करती हूँ बाय C2, ठीक है, देखने में भले अलग होगा स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन, जब मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देखेंगे ना, आपको सेम टर्म्स मिलेंगी, जैसे इसको खोलने के बाद सेम टर्म्स मिलेगी। क्लियर। तो हमने क्या करना है, अब इस फार्मूला को हमें लर्न करने की कोई नीड नहीं है। अब हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट मेथड है, ठीक है, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने क्या करना है, जो भी वर्टिसेस हमें गिवन है उन वर्टिसेस की को यूज करके डिटरमिनेंट्स हमें बनाना है। ठीक है, और जो थर्ड कॉलम है उसमें हमें क्या राइट करना है, 1 1, और इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। और फिर किसी भी कॉलम से या किसी भी रो से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा हो सकता है नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए या पॉजिटिव भी आ जाए, है ना। सपोज आ गई वैल्यू +-18 आ गई सपोज। अब ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव, बट एरिया कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आप क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यदि नेगेटिव भी आती है तो आप उसे क्या करोगे, इग्नोर। ठीक है, सपोज -37 आ गया, तो इसमें हमने क्या करना है, माइनस को इग्नोर करना है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमने क्या लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इन केस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, सपोज मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और वो कैसे हैं, एक ही लाइन में है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं और वो कैसे हैं बेटा, एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट्स। ABC आप यहाँ देख पा रहे हो, 3 पॉइंट्स हैं और तीनों एक ही लाइन में है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा एक ही लाइन में है। तो इस केस में ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो 1/2 और जो भी डिटरमिनेंट बनेगा इन तीनों वर्टिसेस से, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या आएगा, 0। किस केस में आएगा, जब तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाए, कोलिनियर, एक ही लाइन में आ जाए, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्या है बेटा, यदि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में यदि ऑलरेडी गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज 18 दे रखा है, 18 है, तो हमने क्या करना है उस केस में, एरिया ऑफ ट्राइंगल को किसके इक्वल रखना है, +-18। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स आप बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस, और क्या बनेगा, वो किसके इक्वल होगा, +-18, बिकॉज हमें नहीं पता था जो 18 एरिया दे रखा है उसमें नेगेटिव वैल्यू आई थी, या उसको इग्नोर कर दिया है नेगेटिव वैल्यू को, या फिर पॉजिटिव वैल्यू ही आई थी, वी डोंट नो। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हम क्या यूज करने वाले हैं, प्लस माइनस बोथ सिंबल यूज करेंगे। किस केस में यूज करने वाले हैं, जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, हमारे पास क्या होगा बेटा, हमें कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन होगी। जो हमारी 4.2 एक्सरसाइज है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां पे हमको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या फाइंड करना होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड आउट करना है joining the 2 points, joining the 2 points, और किसका यूज करेंगे, यूजिंग द डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट का बेटा कैसे यूज करेंगे, हमें ये पता है कि 2 पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करके, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बन रही है, लाइन। ठीक है, और हम क्या यूज करने वाले हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, दैट मीन सेम लाइन पे है तीनों पॉइंट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0। तो हम लेट कर लेंगे कि एक और पॉइंट है C जो कि इसी लाइन पे है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल का एरिया होगा, जिन तीनों पॉइंट से हम जो फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल का एरिया, वो क्या होगा,
जीरो होगा बिकॉज ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, जिसमें से हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, क्या क्या, ए जिसके हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x1 y1, और बी है जिसके मैंने क्या कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2 y2, ठीक है, और सी मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया है जो इसी लाइन पे है और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x y। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा क्या, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे तो नहीं बनेगा। तो इस केस में ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स वाई x1 y1 और ये हो गया x2 y2। आप चाहें तो x3 y3 भी ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, 1 1 1, और ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। बट बिकॉज क्यों आया जीरो के इक्वल, बिकॉज 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, जिसमें से हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और थर्ड पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया है वो भी इसी लाइन पे है जो किससे बन रही है, ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या सीखा है, फर्स्ट हमने सीखा है बेटा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, 3 वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है और हम क्या कर सकते हैं, उन वर्टिसेस की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, डिटरमिनेंट्स। उनको हमने किस फॉर्म में लिखा है, वर्टिसेस को डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखा है, और हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें इस डिटरमिनेंट को और उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 1/2 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और हमें ऑलवेज कैसा लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज हमें कैसे लेना है, पॉजिटिव, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है। तो आपने कभी भी जब आप यूज करेंगे इस फार्मूले को या इस डिटरमिनेंट्स की हेल्प से, आप जब एरिया ट्रायंगल का फाइंड आउट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो आप इसे क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट वन इज 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, 3 पॉइंट्स क्या है बेटा, कोलिनियर है, ए बी एंड सी तीनों पॉइंट्स किसमें है, एक ही लाइन में है, ठीक है। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट्स, जो किससे बनाया हमने डिटरमिनेंट को, किसके वर्टिसेस जो एबीसी हैं उनको हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, जो तीनों पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स का डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है और किसके करना है, जीरो से इक्वेट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जीरो, बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट वन क्या है, 1/2 इंटू में डिटरमिनेंट्स, मतलब कि ये जो है तीनों पॉइंट से मिलने वाला डिटरमिनेंट है, ठीक है, जो भी 3 वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल के उससे जो डिटरमिनेंट बनेगा ये वो है, और साथ में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और किस केस में है ये, जब हमें एरिया गिवन है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, सिर्फ ये एग्जांपल ले रखा है कि 18 क्या है, इस एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया कि मुझे 18 जो है स्क्वायर यूनिट्स एरिया गिवन है किसका, ट्राइंगल का। तो मैंने क्या यूज करना है बेटा, दोनों प्लस माइनस सिंबल यूज करने हैं, बिकॉज हमको नहीं पता कि जब हमारा एरिया फाइंड आउट हुआ था ट्राइंगल का तो वो नेगेटिव क्वांटिटी आई थी या पॉजिटिव, क्योंकि हमने तो ऑलवेज क्या करना होता है, पॉजिटिव कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, प्लस माइनस दोनों सिंबल यूज किए हैं। नेक्स्ट वन इज, ये हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स हैं जिनको मिला के एक लाइन बन रही है, उस लाइन के हमें क्या निकालनी है बेटा, इक्वेशन। तो हमने डिटरमिनेंट्स की हेल्प से कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है ए बी, हमने लेट कर लिया एक पॉइंट सी भी है जो इसी लाइन पे है। अब हमें ये पता है कि जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जीरो होता है। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, इसी फैक्ट को यूज करना है, एंड 1/2 मल्टीप्लाई में क्या है, डिटरमिनेंट जो इन 3 वर्टिसेस से बन रहा है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड जो इसमें हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज 4.2 में, ठीक है, जिसपे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड टू शो दैट ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ये सब क्वेश्चंस तो हमें किसमें मिलने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2 में, जिसका ये बेसिक था। सो आई होप all these concepts are clear to you. If you have any doubt, then write in the comment section. If you like my video, then like this video and share this video with your friends and your relatives also, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press the bell icon to get latest updates of my upcoming videos.